पद हमने पढ़ लिया है, अब हम तीसरा पद पढ़ें। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब देखिए हमारे यानी हमारा, हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल यानी हारिल की लकड़ी यानी हारिल पक्षी जो है अपने हाथ में हमेशा एक लकड़ी पकड़ा हुआ होता है, वो मन से कर्म से वचन से, मन से कर्म से वचन से नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन, नंद के नंदन यानी पुत्र, हमारे उर यानी हृदय में हमने दृढ़, यह दृढ़ करे पकड़ी, हारिल की पक्षी की तरह दृढ़ता से पकड़ लिया है। किसको? श्री कृष्ण को। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस में, रात्रि में, दिन में, रात में। कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा रखते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, योग की बात सुनते हुए हमें ऐसा लगता है जो करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमको हमको तो रोग में डाल दिया और अब हमारी बात देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, हमारी ओर देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो। हमको व्याधि यानी रोग, कौन सा रोग? प्रेम रोग, इसमें डाल दिया और हमारी ओर ना देख रहे हैं और ना हमारी बात सुन रहे हैं। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये जो आप योग ज्ञान की बात कर रहे हो ना, इसको उन्हीं की उनको ही दो या उनको ही ये उपदेश सुनाओ जिनका मन चक्कर काटता है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है, श्री कृष्ण पर आया हुआ है, हम श्री कृष्ण से के प्रेम में हैं और इसलिए हमारा मन स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, जबकि इसलिए हमको इस योग ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप इनको ये योग और ज्ञान की बात उनको सुनाओ जो कि जिनका की मन स्थिर नहीं है, चक्कर काटता रहता है। ये तो साधारण तौर पे मैंने आपको सुनाया और इसका ये शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ में हारिल क्या है? एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदा एक लकड़ी पकड़ा रहता है। एक पक्षी है, लकड़ी यानी लकड़ी, नंद नंदन श्री कृष्ण नंद के पुत्र, मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन दृढ़ करी मजबूती से, पकड़ी यानी पकड़ी। देखिए हर शब्द का यहाँ पर अर्थ है। देखिए यहाँ से देखिए, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन, देखिए नंद नंदन, मन क्रम वचन दृढ़ करी, उर यानी हृदय, उर का और मैं लिख देती हूँ यहाँ, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय। हृदय है ना। तो ये देखिए उर, यहाँ पे उर है ना, देखिए नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़, दृढ़ता से। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस निति दिन रात, जकरी जपते हुए, जोग योग उर हृदय, लागत लगना ऐसो ऐसा ज्यों तैसे जैसे, सु वह व्याधि रोग तिनहि उनको, मन चक्री मन स्थिर नहीं है, चक्कर काटता रहता है। ये सारा इसके अर्थ मैंने आपको बताया। अब फिर से देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी के हाथ में जो लकड़ी है वैसे ही एक सहारा है। मन कर्म और वचन से नंद नंदन का जो नंद नंदन श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण, हमारे हृदय, श्री कृष्ण को हमने हृदय से में दृढ़ता से पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है? हारिल की लकड़ी की तरह। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनते हुए योग ऐसा लगता है, योग यानी योग का उपदेश जो उद्धव दे रहे हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। योग का संदेश सुनकर हमको ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, एक तो हमको उन्होंने
वह तो व्याधि रोग हमको प्रेम रोग में डाल दिया, और अब हमारी ना देख रहे हैं ना हमारी सुन रहे हैं। हमको प्रेम रोग में डाल दिया, अब हमारी ओर ना देख रहे हैं ना हमारी सुन रहे हैं। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके। अब यहाँ पर गुस्से से गोपियां उद्धव को कहती हैं कि सूरदास कहते हैं कि वो उद्धव को कहती हैं गोपियां कि ये जो तुम ज्ञान की बात, ज्ञान का उपदेश, योग उपदेश दे रहे हो, ये उनको दो जिनका मन चक्कर काटता है। हमारा मन तो स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में। तुम्हारा यह योग संदेश, योग उपदेश, योग का उपदेश उनको दो जिनका मन स्थिर नहीं है, चक्कर काटता रहता है। ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, संकेत ऐसा लिख के हमारे हरि डैश करके मन चक्री, ठीक है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां स्वयं को हारिल की लकड़ी कहते हुए अपनी व्यथा कही है। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। हमने मन कर्म वचन से दिन रात सपने में भी सिर्फ कान्हा कान्हा ही कहा है, जपते रहे हैं। जब हम योग की बात सुनते हैं तो हमें यह कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। श्री कृष्ण ने प्रेम रोग प्रेम रोग लगा गए हैं, अब हमारी सुध भी नहीं लेते। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम ये योग का उपदेश उन्हीं को दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता, सदैव चक्कर काटते रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर है, हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब विशेष में क्या होगा, कान्ह कान पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हारिल की लकड़ी उपमा अलंकार, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। देखिए जो यानी बात निश्चित नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंद नंदन ना वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। हारिल की लकड़ी, हारिल की हाथ में जो लकड़ी होती है वैसे ही हमारे मन में का भी सहारा श्री कृष्ण, वैसे ही तो उपमा अलंकार। अब किसी शब्द की आवृत्ति हुई है तो पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें अर्थ अलग अलग नहीं है, नहीं तो हो जाता है यमक अलंकार, है ना। सिर्फ शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां हर समय ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी कारणवश आपको बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे मैसेज डालिएगा और पूछिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर आपको समझाकर उसका वीडियो डाल दूंगी।